सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम दो शब्दों से बना है। सर्व इक्वल्स सबका, नाम इक्वल्स नाम, अर्थात ऐसा शब्द जो सबका नाम ले सके। परिभाषा, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। कारण, संज्ञा का बार बार प्रयोग न हो इसलिए उनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है। यहाँ वह सर्वनाम है जो राम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। सर्वनाम के प्रकार: 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, वह, हम, तुम, ये, वे। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम, ये, वह, ये, वे। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कोई भी, कुछ, सभी। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसने, किसका। 5. संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जो कोई, जो भी। 6. निजवाचक सर्वनाम, अपना, अपने, अपनी। महत्वपूर्ण तथ्य: सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सरल और संक्षिप्त बनाता है। यह विकारी शब्दों की श्रेणी में आता है क्योंकि इसका लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार रूप बदलता है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध। संज्ञा का अर्थ है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम। जब इन नामों को बार बार दोहराने से बचने के लिए कोई शब्द उनके स्थान पर प्रयुक्त हो, वह सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा, वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम भी विकारी शब्द होता है क्योंकि इसका रूप लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलता है। उदाहरण, राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है। यहाँ राम संज्ञा है और वह सर्वनाम है। निष्कर्ष, सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, इसलिए इसे सर्वनाम कहा गया। सर्वनाम विकारी क्यों? संज्ञा विकारी होती है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम भी विकारी होता है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन संभव हो। सर्वनाम के प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। समझने की कुंजी: वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। नाम के पहले जुड़ा शब्द ही प्रकार निर्धारित करता है। पुरुषवाचक इक्वल्स पुरुष बताने वाला, निश्चयवाचक इक्वल्स निश्चितता बताने वाला, अनिश्चयवाचक इक्वल्स अनिश्चितता बताने वाला, संबंधवाचक इक्वल्स संबंध बताने वाला, प्रश्नवाचक इक्वल्स प्रश्न बताने वाला, निजवाचक इक्वल्स स्वयं के बारे में बताने वाला। निष्कर्ष, सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सरल और स्पष्ट बनाता है। नाम बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं रहती। अगले अध्ययन में प्रत्येक प्रकार को विस्तार से समझा जाएगा। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुष का अर्थ व्यक्ति, प्राणी या मानव जाति होता है। वाचक का अर्थ बताने वाला होता है, अर्थात व्यक्ति का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का कार्य: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम होते हैं। सर्वनाम इन चारों के स्थान पर प्रयोग में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाता है। ये व्यक्ति का नाम बार बार लिखने से बचाता है। उदाहरण, राम अध्यापक है, वह ईमानदार है। राम इक्वल्स व्यक्ति का नाम संज्ञा, वह इक्वल्स व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया पुरुषवाचक सर्वनाम। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण: पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये वाक्य को सरल और स्पष्ट बनाता है। परीक्षा में प्रायः उदाहरण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। निष्कर्ष, पुरुषवाचक सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है और वाक्य में संज्ञा को बार बार लिखने से बचाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों की संख्या: इसमें कुल 3 पुरुष होते हैं।
तीन पुरुष कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष कहने वाला, स्वयं बोलने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला, सामने वाला व्यक्ति। अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, तीसरा व्यक्ति। नाम और उदाहरण। उत्तम पुरुष मैं, हम कहने वाला। मध्यम पुरुष तुम, आप सुनने वाला। अन्य पुरुष वह, ये, वे जिसके बारे में कहा जाए। भाषा तुलना। संस्कृत में भी तीन पुरुष माने गए हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। अंग्रेजी में इन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसमें तीन पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उदाहरण। वाक्य, वह ईमानदार है। कहने वाला, जिसने वाक्य कहा, उत्तम पुरुष मैं। सुनने वाला, जो वाक्य सुन रहा है, मध्यम पुरुष तुम। जिसके बारे में कहा गया, अन्य पुरुष वह। पहचान। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, ये, वे। महत्वपूर्ण। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।